नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंक्लूसिव पाठशाला पर। और आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ऐसा स्कूल हो जहां पर हर बच्चा, चाहे उसे बोलने में दिक्कत हो, चलने में परेशानी हो या पढ़ाई में वह धीमा हो, एक साथ एक ही क्लास में प्यार और सहयोग के साथ पढ़ सके, तो वह स्कूल कैसा होगा? उसे ही कहते हैं इंक्लूसिव स्कूल। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे इंक्लूसिव स्कूल और इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। तो देर न करते हुए आइए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे पहले पॉइंट के बारे में कि इंक्लूसिव एजुकेशन है क्या। तो आइए जानते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है सभी बच्चों को साथ में पढ़ाना, चाहे उनके शारीरिक, मानसिक या सामाजिक हालात कुछ भी हो। ठीक है, इसमें किसी भी बच्चे को अलग या कमज़ोर नहीं समझा जाता। हर बच्चे को समान अवसर मिलता है एक साथ एक ही क्लासरूम में पढ़ने के लिए। ऐसा स्कूल जहां पर विशेष बच्चों के साथ सामान्य बच्चे एक साथ एक ही कक्षा में पठन पाठन का कार्य करते हैं, उसे समावेशी स्कूल एवं वहां पर जो शिक्षा दी जाती है उसे समावेशी शिक्षा कहते हैं, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, यानी अगर हम देखें कि इंक्लूसिव स्कूल क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, तो ऐसा विद्यालय जहाँ पर सामान्य बच्चे विशेष बच्चों के साथ एक ही क्लास में एक ही साथ पढ़ाई करते हैं, वो इंक्लूसिव स्कूल होता है। और जो उनको शिक्षा दी जाती है वो इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा होता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि इंक्लूसिव स्कूल में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वह सामान्य बच्चा हो, चाहे वह विशेष बच्चा हो। विशेष बच्चे का मतलब जो किसी भी कार्य में पिछड़ा हुआ हो, सामान्य के जैसे उसके हालात ना हो, तो इन सभी बच्चों के साथ इंक्लूसिव स्कूल में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन किन बच्चों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इंक्लूसिव एजुकेशन खासकर उन बच्चों के लिए ज़रूरी है जो ऑटिज़म से जूझ रहे हों, लर्निंग डिसेबिलिटी हो, सुनने या बोलने में दिक्कत हो या कोई भी विकास से जुड़ी परेशानी हो। तो ये किन बच्चों के लिए खासकर ज़रूरी है? ऑटिज़म यानी शालीनता से जो बच्चे पीड़ित हैं, खुद में लीन रहते हैं, एक दूसरे से आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, दोहरा युक्त व्यवहार करते हैं, ऐसे बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन ज़रूरी है। लर्निंग डिसेबिलिटी यानी पठन संबंधी अक्षमता से जो पीड़ित हैं उनके लिए, या फिर जो सुनने या बोलने में दिक्कत का सामना करते हैं उनके लिए, या विकास से जुड़ी कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, उन बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन बेहद ज़रूरी है। लेकिन ये सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि हर बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब बच्चे साथ में सीखते हैं तो वे समझदारी, सहानुभूति और सहयोग जैसे मानवीय मूल्य भी सीखते हैं। ऐसा नहीं कि जो है ऑटिज़म से पीड़ित या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी से पीड़ित या जिसमें किसी भी प्रकार की जो है विकास संबंधी समस्या हो, उनके लिए ही ज़रूरी है। ये सभी बच्चों के लिए ज़रूरी है। और इससे बच्चे सीखते क्या हैं? समझदारी सीखते हैं, सहानुभूति सीखते हैं और मानवीय सहयोग, मानवीय मूल्य, यानी उनको समाज में कैसे रहना है, किसके साथ रहना है और सहयोग जिसको ज़रूरत है उनको सहयोग देते हैं। इसलिए ये शिक्षा ज़रूरी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंक्लूसिव एजुकेशन के फ़ायदे क्या हैं। क्या इस शिक्षा से फ़ायदा भी होता है या फिर ऐसे ही है? तो आइए जानते हैं इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। इंक्लूसिव क्लासरूम के कई फ़ायदे हैं, जिसमें बच्चे एक दूसरे को अपनाना और समझना सीखते हैं, मदद करना और धैर्य रखना सीखते हैं,
टीचर्स को अपने टीचिंग तरीकों को ज़्यादा क्रिएटिव बनाना पड़ता है, जिससे सभी बच्चों को फ़ायदा होता है और सबसे बड़ी बात, हर बच्चा महसूस करता है कि वो इस समाज का हिस्सा है। यानी इसके फ़ायदे भी हैं कि बच्चे एक दूसरे को अपनाना और समझना सीखते हैं, यानी कोऑपरेट करना सीखते हैं और मदद करना तथा धैर्य रखना सीखते हैं। किसी काम के लिए जल्दबाजी नहीं करते हैं, अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। और टीचर्स को अपने टीचिंग तरीकों को ज़्यादा क्रिएटिव बनाना पड़ता है, जिससे सभी बच्चों को फ़ायदा होता है और सबसे बड़ी बात, हर बच्चा महसूस करता है कि वो इस समाज का हिस्सा है। यानी जब विशेष और सामान्य बच्चे एक साथ एक क्लास में पढ़ते हैं, तो जो विशेष बच्चा होता है वो अपने आप में ये फील करता है कि हम भी जो हैं समाज के हिस्सा हैं और हमारा भी समाज होता है। अगला पॉइंट है, जब बच्चे इंक्लूजन सीखते हैं तो आगे चलकर वही समाज में इक्वलिटी लाते हैं। यानी जब बच्चे एक साथ, चाहे सामान्य हो विशेष हो, एक साथ पढ़ते हैं तो वो आगे चलकर वही बच्चे समाज में जो है बराबरी का भाव पैदा करते हैं और समाज को एक जो है ऊंचाई तक लेकर जाने का काम करते हैं। किसके द्वारा? इंक्लूसिव एजुकेशन के द्वारा इंक्लूजन के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत में इंक्लूसिव एजुकेशन की स्थिति क्या है। तो आइए जानते हैं। भारत में इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कई कानून और नीतियां बनाई गई हैं। अब वो कौन कौन से कानून और नीतियां हैं, आगे जानते हैं। RPWD एक्ट 2016 अधिकार देता है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले। NEP 2020 सभी बच्चों को शामिल करने की बात करता है। समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए अभी भी चैलेंज है, जैसे ट्रेन टीचर की कमी, संसाधनों की कमी और जागरूकता की कमी। यानी अगर भारत में इसके प्रावधान देखा जाए तो प्रावधान क्या है कि RPWD एक्ट, राइट टू पर्सन विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2016, यह अधिकार देता है कि हर बच्चे को शिक्षा मिले, चाहे वह सामान्य हो या फिर दिव्यांग हो। और वही NEP 2020 भी बात करता है कि इंक्लूजन हर बच्चे का होना चाहिए। उसी प्रकार से SSC यानी समग्र शिक्षा अभियान जैसी योजनाएं भी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए प्रतिदिन हर समय काम कर रही हैं, लेकिन उसमें कुछ चुनौतियां हैं कि ट्रेंड टीचर्स की कमी और संसाधनों की कमी तथा लोगों में जागरूकता की कमी भी देखी जा सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं। अब देखिए, ये बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, यानी विशेष बच्चे हैं हमारे, ये भी हर चीज़ को सीख रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन के कंक्लूजन के बारे में। इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक सोच है, एक ऐसा नज़रिया जो कहता है कि कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता, बस उसे समझने और साथ देने की ज़रूरत होती है। कितनी बढ़िया बात इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि एक ऐसा नज़रिया जो कहता है कि कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता, बस उसे समझने और साथ देने की ज़रूरत होती है। तो यह कोई जो है कॉन्सेप्ट नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन, यह एक सोच है जो क्या कहता है कि कोई भी बच्चा कमज़ोर नहीं होता, बस उसे समझने और साथ देने की ज़रूरत होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज सभी के लिए बेहतर बने, तो शुरुआत हमें स्कूल से करनी होगी। ठीक है, तो शुरुआत हमें कहाँ से करनी होगी? स्कूल से करनी होगी। तो हम इस वीडियो में इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात किए। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, कौन से बच्चे के लिए ज़रूरी है, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, भारत में इसके लिए क्या कानून है, इन सभी बिंदुओं पर बात करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंक्लूसिव पाठशाला को, और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो एजुकेशन को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन से पूछना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करिए, आपके हर क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।